सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में शिवसेना पार्टी किसकी होगी, इस बात का ऐलान चुनाव आयोग को करना है। 8 तारीख आज हो चुकी है, 12 दिसंबर को पहली सुनवाई होगी और लाखों में हलफनामे यहां पर दिए जा रहे हैं दोनों ही गुटों के द्वारा। सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि उद्धव गुट किस तरीके से अपना विरासती चुनाव चिन्ह शिवसेना का जो धनुष बाण है वो किसी और गुट के हाथ में नहीं जाने देना चाहता। इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है जितने ज्यादा हो सके हलफनामे दर्ज कराने की, चुनाव आयोग के समक्ष अपनी दलीलें और मजबूत करने की। लेकिन जो खबरें शिवसेना के चुनाव आयोग के फैसले से पहले सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। और आप देखें हमारी एक खास रिपोर्ट जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी कि कैसे शिवसेना पार्टी को लेकर दोनों ही गुट अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करते नजर आ रहे हैं। असली शिवसेना कौन सी, शिंदे गुट या उद्धव गुट? इसको लेकर चुनाव आयोग 12 दिसंबर के बाद ही अपनी कार्यवाही करेगा। 13 दिसंबर को भी बड़ी सुनवाई के आसार है अगर 12 तारीख को कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन इससे पहले पार्टी के दोनों ही गुटों को लेकर यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब शिवसेना जो है और बाला साहब शिवसेना जो शिंदे गुट की है कि पार्टी सदस्यता के फॉर्म और हलफनामे जमा किए जा चुके हैं। जून जुलाई में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के करीब 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी। शिवसेना जो कि यूबीटी नेता ने कहा कि किस तरीके से हमने पार्टी के संगठन के 2,38,000 सदस्यों के हलफनामे और करीब 20 लाख प्राथमिक सदस्यता फॉर्म दर्ज कराए हैं। पार्टी में और भी सदस्य हैं लेकिन समय की कमी के चलते हम केवल 20 लाख ही फॉर्म जमा कर सके। इस गुट का नेतृत्व दिवंगत बाला ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जबकि बाला साहेब शिवसेना की कमान राज्य के सीएम शिंदे के पास है। बाला साहेब शिवसेना ने प्राथमिक सदस्यता के अब तक करीब 10 लाख फॉर्म जमा किए हैं, वहीं पदाधिकारियों के 1.8 लाख हलफनामे जमा किए हैं। शिंदे गुट के एक नेता ने दावा किया है कि वह जल्द ही 10 लाख और सदस्यता फॉर्म्स जमा कर देंगे। उन्होंने कहा कि फिजिकल फॉर्म में चुनाव समिति को 10 लाख फॉर्म जमा किए गए हैं लेकिन हम 10 लाख फॉर्म और जमा कराएंगे जो ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। हम चुनाव आयोग में भी इन्हें जल्दी दाखिल करेंगे। उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना में बगावत करने के बाद शिंदे गुट चुनाव आयोग के पास गया था। गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह और साथ ही साथ असली शिवसेना की मान्यता की मांग की थी। निर्वाचन आयोग ने पार्टी के दोनों ही गुटों को अपने अपने गुट के दस्तावेज जमा करने के आदेश दिए थे। इनमें असली शिवसेना को साबित करते हुए समर्थन पत्र और अन्य दस्तावेज शामिल किए गए। लेकिन अब देखते हैं कार्यवाही और सुनवाई के दौरान क्या फैसला होता है। तो देखा आप सभी ने, यहाँ पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह दांव पर है और ये शिवसेना का चुनाव चिन्ह पिछले 20 सालों की अगर सत्ता की बात करें बीएमसी की तो वहां पर राज करता नजर आया। इसी शिवसेना चुनाव चिन्ह के तले यहाँ पर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री 2019 में तय हुआ था उद्धव ठाकरे के रूप में। किसी ने नहीं सोचा था लेकिन वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बने और सरकार भी गिरी। लेकिन शिंदे गुट दिल से चाहता है कि यह शिवसेना का चुनाव चिन्ह उनके पास आए और समर्थन को देखते हुए यही बात कही जा सकती है कि हो सकता है कि शिंदे गुट बाजी मार जाए। उद्धव के आसार कहां पर नजर आ रहे हैं? उद्धव के आसार सिर्फ और सिर्फ कानूनी दस्तावेज की तरफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नेता पार्टी हो सकता है, ये बात पहले भी कही जाती थी। दल बदल होते रहते हैं लेकिन दल बदल के भी अपने कुछ नियम है। यही बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही थी। दल बदल को इस समय ताक पर रखकर काफी सारे विधायक दूसरी पार्टी की ओर रुख कर देते हैं। वो दल बदल की नैतिकता नहीं नजर आती है। बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने बयान में साफ कही जब उन्होंने 13 जनवरी की तारीख तय की है कोर्ट के यहाँ पर फैसले को लेकर शिंदे गुट पर। लेकिन चुनाव आयोग की कार्यवाही 12 दिसंबर को होगी और लाखों में हलफनामे दर्ज कराए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसके हक में जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।